तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का। तो दोस्तों अभी मैंने कल यानी कि 1 अगस्त था और 1 अगस्त को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को कि किसी भी प्रकार के नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाने होते हैं और उसका रिवीजन कैसे करना होता है, उसके लिए डिटेल सिनॉप्सिस, शॉर्ट सिनॉप्सिस नोट कैसे बनाने होते हैं, यानी कि ओवरऑल मैंने बताया था किसी एक विषय पे कंट्रोल कैसे करना होता है। ठीक है, सारी स्ट्रेटेजी मैंने उसमें शेयर किया था। फिर उस वीडियो में कुछ भाइयों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया है कि पेपर अपलोड कर दो आप। ठीक है, अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ किस पेपर की बात कर रहे हैं। मुझे जो समझ में आया मैं उसके आधार पे इस वीडियो को लेके आया हूँ। मुझे ये समझ में आया कि उन भाइयों का कहना ये है कि जो यूपीएससी का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो हो चुका है पेपर, वो पेपर उन्हें चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि कैसे मैं बता दूं आप लोगों को। देखो क्या है ना कि मैं पेपर अपलोड करूंगा तो मुझे भी टाइम लगेगा अपलोड करने में, चूँकि मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना। जो भी काम की चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, आप लोग देखते रहोगे, पाते रहोगे, समझते रहोगे। ठीक है, नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या फिर करंट से रिलेटेड कोई बात हो रही है, नई कोई चीज़ आ रही है, नई स्कीम आ रही है, या कोई इस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ चेंजिंग आ रहा है, आईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उन सबको वहाँ पे अपडेट करूँगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एकदम सीरियस स्टूडेंट बन जाओ और साथ में रह के तैयारी कर सकते हो। देखो क्या है ना, आज के समय पे यूट्यूब पे बहुत भटकाव है। जब मैं घर पे रह के तैयारी करता था तो मैं भी आप लोगों की ही तरह यूट्यूब का सहारा लेता था, लोगों से पूछता था, यूट्यूब पे कमेंट करता था कि भैया मुझे बता दो। अभी क्या था कि वो लोग उस यूट्यूब में जा कर के चीज़ों को ढूँढना थोड़ा कठिन सा लगता था। मैं जब उसको ढूँढता था तो टाइमिंग उस पे मेरा ज़्यादा चला जाता था, मैं पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पाता था। अभी आप देख सकते हो फ़िलहाल के वक़्त में मेरे पीछे एक घड़ी है, ठीक है? आप इस घड़ी में देखो 4 बज रहे हैं, यानी कि भोर यानी कि सुबह का 4 बज रहा है, ठीक है? होल नाइट पूरा पढ़ाई हुआ है। मैं अभी दोपहर के टाइमिंग उठ ही गया था, सो कर के लगभग 12 बजे के आस-पास, क्योंकि मेरा टाइमिंग यही होता है, 12 बजे के आस-पास मैं फ्रेश हो गया था। उसके बाद से मैं 1 बजे से खाना-वाना खा कर के मैं 1 बजे से स्टडी कर रहा था एंड इवनिंग तक मैंने स्टडी किया, लगभग 6 बजे तक। फिर 6 बजे मैं कुछ थोड़ा-सा टहलने-वहलने गया, फिर आ गया। फिर 8 बजे से मैं स्टडी करना शुरू किया और कंटिन्यूअस 8 बजे से अभी तक मैं स्टडी कर रहा हूँ। फिर मैंने आप लोगों के कमेंट को देखा, मैंने सोचा यार कुछ वीडियो कर देता हूँ, बता देता हूँ भाई लोगों को, हेल्प कर देता हूँ। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किया है, मैं बखूबी आपको उन पेपर के बारे में बताऊँगा कि वो पेपर कैसे डाउनलोड करना होता है। आप देखो इधर-उधर वेबसाइट पे जाके डाउनलोड मत करना। यूपीएससी की वेबसाइट है, यूपीएससी खुद पेपर को डाउनलोड करके रखता है। आप वहाँ से जाकर के पेपर को डाउनलोड करोगे। ओके? मैं उसके लिए अभी मैं आपको अपने फ़ोन स्क्रीन पे ले चलूँगा और आपको वहाँ पे दिखाऊँगा कि कैसे पेपर को डाउनलोड करना होता है। ठीक है? तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे पेपर को डाउनलोड करना है। बखूबी सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है upsc.gov.in। ठीक है, ये देखो ऊपर मैंने लिख के रखा है, आप ऐसे सेम लिखोगे और इसे खोलोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वेलकम टू यूपीएससी जो पहला साइट दिख रहा है ना ये वाला, इस पर क्लिक कर लेना है और इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। आप यहाँ हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक कर दोगे तो आपका हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये टोटली हिंदी हो गया। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर दो, ऐसे ही तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज खुल जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 लाइन वाला इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस पर ऐसे क्लिक कर लो और इस पर क्लिक करके मैं इसको हिंदी में कर लूँगा या इंग्लिश में। अगर हिंदी में कर लूँगा तो ये सारा जो लिखा हुआ आ रहा है वो हिंदी में आएगा और इंग्लिश में कर लूँगा तो इंग्लिश में आएगा। तो मैंने इंग्लिश में कर रखा है, आप भी कर लेना अपने हिसाब से। जब आप 3 डॉट पे यहाँ 3 लाइन वाले पे, इस पे 3 लाइन वाले पे जब आप क्लिक किए हैं तो आप नीचे ऐसे जाओगे और नीचे जाओगे तो एग्जामिनेशन करके दिया यहाँ ऑप्शन। तो देखो यहाँ लिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, आप कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी वेबसाइट से जाके डाउनलोड मत कीजिएगा। यूपीएससी खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपलोड करके रखती है और कितने भी कट ऑफ जो जाते हैं आपका यूपीएससी के अंदर, वो सारे कट ऑफ वगैरह सब इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जो ही क्लिक करोगे देखो ये सेलेक्ट हो गया, ब्लू हो गया है पूरा, ठीक है। तो आप फिर नीचे स्क्रॉल करोगे जब वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो जब वो सेलेक्ट हो जाएगा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो देखो यूपीएससी जितना भी एग्जामिनेशन करवाती है, सिर्फ सीएससी जो हम लोग का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अलावा जो हम आईएएस पीसीसी की तैयारी करते हैं उसके अलावा कई सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है। जैसे यहाँ पे देखो मेडिकल सर्विस है करके, फिर इसको आप ऐसे भगाते रहोगे, ठीक है, नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो जियो साइंटिस्ट करके है, फिर आपको यूपीएससी का खोजना है, इंजीनियरिंग सर्विस आ गया, सिविल सर्विसेज देखो आ गया, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन 2025 में भी हुआ है उसके दोनों पेपर आपके सामने हैं। ये जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, यानी कि सीसैट है, ऊपर जनरल स्टडी पेपर 1 है, ये आपका प्री का फर्स्ट पेपर जो है वो होता है। आपको कुछ नहीं करना, इस पे से क्लिक कर देना है, और जो ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से खुल जाएगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर के वो चीज़ पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो अभी लोडिंग ले रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है। आपका नेटवर्क अगर बेहतर होगा तो बढ़िया से काम करेगा। वैसे मेरा नेटवर्क 5G स्पीड है, सही वर्क कर रहा है, 27 MB का ये चीज़ें हैं, तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे वो पेपर मेरा डाउनलोड हो गया। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नीला कलर में, सिविल सर्विसेज पीटी माने पीटी एग्जामिनेशन 2025 का जो पीटी का एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे पेपर खुल गया है। और देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश, ये मत सोचिएगा, यहाँ पे देखो पहला पेज हिंदी में दिया है ना, इसी को फिर इंग्लिश में दे दिया है सेम। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट इसको देख सकते हो। तो सारा PDF इस तरह से मिल जाएगा आपको, है ना। अब इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको कैसे डाउनलोड करोगे मैं वही बता दे रहा हूँ आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको इसको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। ये खुल गया, आपको इसको ऐसे करके यहाँ पे से डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे आप 3 डॉट पे क्लिक करना, ये 3 डॉट इस पर से क्लिक करना, फिर इसको ऐसे देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लेना। और जो ही इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से डाउनलोड का आ जाएगा, एंड डाउनलोड अगेन। मैंने एक बार डाउनलोड करके रखा है तो इस प्रकार से डाउनलोड होगा। डिटेल्स आप देखना चाहते हो तो डिटेल्स देख लो, देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप करके आप डाउनलोड कर लोगे, समझ में आ गया। तो और चलो बैक करके मैं और सारी चीज़ें इसके बारे में जानकारी दे दूँ। तो देखो ये प्री का क्वेश्चन है। अब आपको मेंस, अभी तो 2025 का मेंस हुआ नहीं है, 2025 का मेंस होने को है, तो 2024 का मैं आपको मेंस दिखा देता हूँ। आपको इसे भगाते जाना है। तो देखो लिखा है 2000 सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का 2024 का। तो उसके अंदर जो आपके वो ऑप्शनल के पेपर हैं, तो ये सारे ऑप्शनल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बीच में जो खाली स्पेस दे रहा है आपको दिखा रहा है, देखो ऑप्शनल, ये जो जितना मैं ऊपर जा रहा है ना, सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वो देखो मेरा डाउनलोड हो गया। अब इधर देखो लिटरेचर के सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, फिर आपको लिटरेचर के सारे हो गए, फिर इसके बाद GS के आ जाएंगे। आप देखो यहाँ से ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपके हैं, फिर उसके बाद से इसी में देखोगे जनरल स्टडीज़ करके आ जाएगा। तो जनरल स्टडीज़ के जितने 4 पेपर होते हैं वो चारों पेपर एक लाइन से दिया हुआ है, आप इनको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। अलग से एसए का दिया हुआ, इस प्रकार से 24 का आप डाउनलोड कर लोगे, फिर आप 25 का प्री चले जाओगे, 24 का प्री भी यहाँ से नीचे देख सकते हो। यानी कि आप ऐसे बस नीचे जाते जाओ, सारे एक लाइन से 2023 देखो आ गया, सारे पेपर पड़े हुए हैं नीचे। देखो यहाँ पे 2024 का प्री वाला आ गया, ठीक है। तो नीचे सारे पेपर पड़े हुए हैं, तो आपको जिस ईयर का पेपर चाहिएगा यहाँ से आप जा कर के ले लेना, ठीक है। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इनवाइट कर दूंगा, जो है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना। जो भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें होंगी आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें भेज सकते हो, मैं भी आपको वहाँ से रिप्लाई कर पाऊँगा, ओके। तो दोस्तों आपको मैं अपनी स्क्रीन पर ले गया, वहाँ पे आपको बताया कि कैसे पेपर को डाउनलोड करना होता है और कैसे पेपर को सॉल्व करना होता है, राइट ना। देखो क्या है ना कि आप वहाँ से जाकर के किसी भी ईयर का पेपर को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट आउट रखा हूँ, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास मेरे हिंदी ऑप्शनल का ये है PYQ, ठीक है। मैं ये PYQ वहीं से डाउनलोड किया था, जहाँ से मैंने आपको बताया ना वेबसाइट, वहीं से मैं डाउनलोड किया था। और मैं डाउनलोड करके इसको लगभग 2000 मेरे पास जो अभी पेपर है 2019 से है, ठीक है। ये
इसके पहले का सारा पेपर मैं अलग रखा हूँ। मैं 2019 से लगा के 2024 तक का जो मेंस पेपर हिंदी ऑप्शनल का हुआ है वो सारा मैं यहाँ पे डाउनलोड करके देखो प्रिंट आउट मार लिया हूँ। ये 2019 का 2 पेज में है, फिर ये 2 पेज में 2020 का है, ठीक है, फिर 2021 का 2 पेज में है, ये सारा 2022 का 2 पेज में है, देख सकते हो एकदम, आप देख सकते हो एकदम यहाँ पे सारा चीज़ पड़ा हुआ है। फिर 2023 का है, ऐसे मैं 2024 तक का पूरा निकाल के रखा हूँ, ठीक है। ये हमारा जो है हिंदी ऑप्शनल पेपर 2 है, हिंदी ऑप्शनल पेपर 1 है। इसी प्रकार से आप अपने पेपर को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके प्रिंट आउट खुद रख लो। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, आप ट्रैक से बाहर नहीं जाते हो और आपको ये आइडिया होता है यार कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो आप ट्रैक से बाहर नहीं जाओगे। इसलिए पीवाईक्यू को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीवाईक्यू आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आप खुद उस विषय में नॉलेज रखते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने विषय को सही से पढ़ा नहीं और पीवाईक्यू को लेके बैठ गए, तो उतना आप समझ नहीं पाओगे। पहले एक बार विषय पे कमांड करो, फिर पीवाईक्यू पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे मेंबर ग्रुप मैंने बना के रखा है, आप मेंबर ग्रुप में आकर के मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, राइट ना। और कुछ भी भेजना हो तो भेज सकते हो, जैसे नोट्स आप लिख रहे हो तो आप मुझे सजेशन ले सकते हो कि भैया ये जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ सही है कि गड़बड़ है, जो भी है, ठीक है, मैं आपको वहाँ सजेस्ट करूँगा। और जम के पढ़ो यार, देखो क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, सोशल मीडिया इतना डिस्ट्रक्शन फैला के रखा है। इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप यूट्यूब पे चले जाओ, कोई भी काम की बात नहीं करता, बस नीली बत्ती वाली गाड़ी घूम रही है, कभी लबासना का सीन दिख रहा है, कभी जो है कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई जो है आईपीएस है, वो अपने स्टाइलिश में चल रहा है ना, कैट वॉक कर रहा है और अपना वीडियो बना करके अपलोड कर रहा है। आप सिर्फ वहीं तक सोच रहे हो। आप आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप ये सोच रहे हो कि बनने के बाद मैं क्या क्या करूँगा। आप बनने के लिए क्या क्या करना वो नहीं सोच रहे हो, बनने के बाद क्या क्या करूँगा वो सोच रहे हो। आप उसको सोचना बंद कीजिए कि बनने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा। बनने के बाद आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करोगे यार। बनने के लिए क्या क्या करना है वो ज़्यादा कंपलसरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। आप मन से पढ़ो, मेहनत करो, और सफलता दूर नहीं है। आप बस एक बार संघर्ष कर दो ना यार 1 साल, तो मुझे लगता है सफलता बहुत दूर नहीं है। और डिस्ट्रैक्शन से बचो, बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह। नो, एक सोर्स, एक कोच, और चुपचाप पढ़ाई करो। देखो, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, मैं ही खुद आपको ज्ञान दे रहा हूँ, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, पढ़ना आपको है। सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग, स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई कीजिए, आप कोई पीछे नहीं कर पाएगा और एक ना एक दिन आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे से होने लगेगी और आप अच्छा खासा गोल अचीव कर पाओगे, ओके ना। तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन को लेके आऊँगा, खास करके यूपीएससी से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ और वो यहाँ पे मैं बैठ कर पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ की सारी बातें समझ में आती हैं और आपको मैं सब कुछ शेयर करूँगा। मैं ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मेरे मेंटर हैं, मेरे टीचर्स हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उनसे बातचीत करता हूँ और आप तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो मस्त लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे से समझ पाएँ और अपने टारगेट पर फोकस कर पाएँ। और कोई दिक्कत हो कमेंट में क्वेश्चन करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर लूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।